बड़ा सुंदर वरदान देते हैं। इस तरह से भगवान गणेश का पावन चरित्र को सुनने वाले के मंगलमय कार्य हो जाते हैं। भार्यार्थी लभते भार्या, प्रजार्थी लभते प्रजा, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्भगो भवे। भार्यार्थी लभते भार्या, जिसकी पत्नी नहीं है उसकी पत्नी की प्राप्ति हो जाती है भगवान गणेश के चरित्र सुनने से। पति की प्राप्ति हो जाती है जिसके एक पति नहीं है। और आरोग्यम लभते रोगी, रोगी के जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाते हैं भगवान गणेश के मंगलमय चरित्र को सुनने के बाद में। बहुत सुंदर लीला करते हैं। आइए आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी की थोड़ा सा करके इसके बाद में चलते गणेश विवाह होंगे। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। माता गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश
के आएगा। तो कुमार कार्तिकेय ने कहा, आप करो तैयारी पिताजी, मोर में बैठा, आप तैयारी करो पिताजी शादी की, मैं जल्दी से ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आता हूँ। कार्तिकेय तो फुर से उड़ गया मोर में बैठ कर। मेरी माँ बड़ी मगन हो जाती है। मगन होना माने बड़ी भक्तिमती होती है। मगन होना चाहिए, आनंद रहना चाहिए कथा में। बहुत अच्छा। भगवान कार्तिकेय मोर में बैठ के चले ब्रह्मांड को नापने। इधर भगवान गणेश ने विचार किया, अरे हमारा वाहन तो बहुत छोटा है मुसक, हम कैसे जाएंगे? और मेरे पिताजी ने ब्रह्मांड की बात की है तो जरूर कुछ रहस्य है, ये तो रहस्य है जरूर कुछ। और जानते थे भगवान गणेश, धरती मेरी माँ, पिता आसमान। धरती से भी भारी कौन है? माँ। आकाश से भारी कौन है? पिता। याद रखिएगा कि माता पिता सहारा नहीं है, हमेशा याद रखना। माता पिता, धरती से भारी है माँ, इसलिए धरती भार नहीं सक पाती, वक्ष और गर्भवती, इसलिए दंडवत प्रणाम नहीं करती मेरी माँ। ना किसी देवता को प्रणाम करते हैं, ना किसी गुरु को प्रणाम करते दंडवत। क्यों? क्योंकि दंडवत प्रणाम के भार को धरती सह नहीं पाती, क्योंकि धरती से भारी माँ है जो गर्भ में धारण करने वाली बच्चे को, और पिता आसमान से भी भारी है। तो भगवान गणेश ने कहा, पिताजी, माँ, हाँ बेटा चलो बैठो। दोनों को सिंहासन में बिठाया भगवान गणेश ने, एक साथ बिठा दिया और बढ़िया सुंदर चरणामृत लिए, बढ़िया सुंदर तिलक लगाए अपने पिता माता की, और बहुत बढ़िया पूजन किए भगवान गणेश, और परिक्रमा करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, अरे क्या कर रहे गणेश, चलो जाओ ब्रह्मांड की परिक्रमा करने जाओ। भगवान गणेश ने कहा, पिताजी वही तो कर रहा हूँ। क्या? बोले आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? पिताजी शास्त्र में लिखा है, पितृस्य पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति तस्मै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। हे पिताजी, हे माँ, जो माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं वो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाते हैं। मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा हूँ, और जैसे ही परिक्रमा शुरू किया भगवान गणेश, वैसे पहुंच गया चंद्रलोक, सूर्यलोक पहुंचते गए। शक्ति बड़ी भारी होती है, जैसे बरगद के बीज में पूरे बरगद रहते हैं, ऐसे ही माता पिता की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड होते हैं। जैसे कुमार कार्तिकेय ने देखा, अरे चंद्रलोक तो मैं गया, मेरा भाई कैसे मेरे से जल्दी पहुंच गया? वो परिक्रमा कर रहे अपने माँ पिता की। कौन? गणेश। पहुंच रहे ब्रह्मांड में। सूर्य लोक पहुंच गया भगवान गणेश, बृहस्पति लोक पहुंच गया, बुध के लोक में पहुंच गया, और इस तरह से मंगल में पहुंच गया, बृहस्पति में पहुंच गया गणेश, और वैकुंठ में पहुंच गया भगवान विष्णु के लोक में भी। जहां कार्तिकेय पहुंचते थे उसके पहले पहुंच जाते थे गणेश। कार्तिकेय ने देखा, बड़ा आश्चर्य, मेरा मोर इतना चलने वाला मेरा मोर, वो पीछे रह जा रहे मूषक वाहन गणेश। बड़ा आश्चर्य है, केवल परिक्रमा कर रहे हैं माता पिता के भगवान गणेश, पहुंच रहे हैं सप्त लोग, ब्रह्मा के लोग पहुंच गए, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं भगवान गणेश। और अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में पहुंच गए, जहां पर बलि थे। बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया भगवान गणेश के। पहुंच चारों 14 लोग 14 भुवन में पहुंच गए, तीनों लोक में पहुंच गए भगवान गणेश। 14 भुवन तीनों लोक में पहुंच गए भगवान गणेश। केवल परिक्रमा किया, 7 परिक्रमा उतने में, और कहा, पिताजी मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिया। भगवान राम कहते हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु
परिक्रमा किए। भगवान गणेश ने कहा, पूरे शास्त्र भी गिर गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा बेटा इतना बुद्धिमान है मेरा गणेश, और बहुत सुंदर विवाह करते हैं। उधर कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा कर रहे हैं ब्रह्मांड की, और इधर भगवान गणेश का विवाह हो रहे हैं विश्व रूप की 2 कन्याओं के साथ में। कौन कौन? सिद्धि और बुद्धि के साथ में। सिद्धि और बुद्धि बड़ा सुंदर कन्या थी, उसके साथ में विवाह हुए भगवान गणेश के। बहुत बढ़िया मंगलमय, सारे देवता पहुंचे। कुमार कार्तिकेय परिक्रमा ही कर रहे हैं, और बालक का भी जन्म हो गया क्षेम तथा लाभ का। हमेशा याद रखना, कहते ना भैंस बड़े के अक्कल, क्या कहते हैं? तो अक्कल बड़े होते, भैंस बड़े नहीं होते। तो भगवान गणेश ने माता पिता के आशीर्वाद के साथ ब्रह्मांड की भी परिक्रमा कर लिए। केवल माता पिता की परिक्रमा करने से आपसे भी मेरी आग्रह है, क्योंकि हमारे साथ माता पिता होते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र में हो, तो इसलिए माता पिता को रोज जरूर प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता। हम लोग टीवी में जो देखते हैं ना, उसमें तो सबसे पहले बिगड़ जाते हैं, क्योंकि टीवी वाले काल्पनिक बताते हैं। अब ये शिव महापुराण की कथा है, बिल्कुल सत्य कथा है, शुभ लाभ कहते हैं। जबकि इसमें योग और क्षेम है, और सिद्धि और बुद्धि उसकी पत्नी है। बड़ा सुंदर विवाह होते हैं। विवाह होने के बाद पुत्र हो जाते हैं। इधर भगवान कार्तिकेय जब आए, सबसे पहले मिला नारद जी, और नारद जी ने जैसे ही देखा कार्तिकेय को, ओहो राम 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 राम, क्या बात है? कार्तिकेय ने कहा, क्या बात है नारद जी? अरे राम 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 राम, ऐसे माता पिता किसी को ना दे जैसे तुम्हारे माता पिता। मेरे माता पिता ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया? तेरे माता पिता ने तुम्हें ब्रह्मांड भेज दिया। तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हो, और तेरे भाई गणेश की शादी हो गई। और सुनो, शादी ही नहीं हुए, विश्व रूप की 2 सुंदर कन्याओं के साथ में, सिद्धि और बुद्धि के साथ में विवाह भी हुए, और बेटा भी हो गए। योग से बेटा भी हो गए। अच्छा, इतना बड़ा? बोले हाँ। जैसे कुमार कार्तिकेय ने कहा, पिताजी मेरी शादी करो। अरे बेटा, तेरे भाई का शादी हो गए हैं, ठहरे रखो, तेरा भी विवाह हो जाएंगे। नहीं, अभी करो। अरे बेटा, अब मैं चलता हूं यहां से, आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा कैलाश में। मेरे साथ इतना बड़ा मेरे साथ में अन्याय किया, मैं नहीं रहूंगा। चला गया कौंच पर्वत में कार्तिकेय स्वामी, और कार्तिकेय स्वामी कौंच पर्वत में गए। इधर नारद जी ने आग लगा दिया था, तो चला गया कौंच पर्वत में। तो माता पिता को बड़ी चिंता हुई बेटे की। माँ पार्वती ने कहा, मेरे बेटे की बहुत याद आ रहे हैं। तो शंकर भगवान से कहा, प्रभु आप लीला कीजिए कुछ। तो पार्वती मैया मल्लिका बनी, और अर्जुन बने शंकर भगवान, और नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। ये दक्षिण में शिवलिंग के रूप में हुआ। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। और मल्लिकार्जुन के रूप में दक्षिण में भगवान शंकर और पार्वती मैया रहने लगे, बेटे को दर्शन देने। कुमार कार्तिकेय सुंदर दर्शन करने लगे, और अमावस्या को भगवान शंकर पहुंचते हैं, पूर्णिमा को पार्वती मैया पहुंचते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, कार्तिकेय भगवान से। इस तरह से बड़ी सुंदर लीला करते हैं। आइए थोड़ा भजन के साथ में, और इसके बाद में थोड़ा सा फिर आनंद लेते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे
आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस रसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे भगवान। मन का मैल अगर तू धोले, मन का मैल अगर तू दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर तू धोले, मन का मैल अगर तू धोले, दौड़े आएंगे भगवान, 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 दौड़े आएंगे भगवान। तो मन का निर्मल होना हमेशा याद रखना है। तोर मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। बड़ा मन खतरनाक होता है। ये मन बड़ा निर्मल हो जाए तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। हमेशा याद रखना, ये मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है आपका, और मन से बड़ा न हो। इसलिए मन ही देवता, तो मन को निर्मल करना। एक शालिग्राम को लिया रहता था, बस कथा पूर्ण हो गई है। हमारे थोड़ा सा व्यास सर्वेश्वरन से भी भजन सुनेंगे, एक भजन इसके बाद में आरती करेंगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो आइए, तो वो जो शालिग्राम को लिए रहते थे, कौन? भीख मांगने वाले, ऐसे थाली में लिए रहते थे शालिग्राम को और भिक्षा मांगते थे, तो सबको दया आ जाती थी
पोटली बना करके वैसे कुत्ता आया और मुंह में दबा करके भागने लगा कुत्ता। और जब दबा करके भागने लगे कुत्ता तो उसको कोई पत्थर मिला नहीं, सीधे मिला शालिग्राम और शालिग्राम से दे मारे। जैसे ही शालिग्राम से दे मारे कुत्ता को लगा और कुत्ता ने मुंह से पोटली को निकाल दिया और उसने उठाया शालिग्राम को और पोटली को उठाया, कहा पोटली को रखा हुआ था, प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, ठीक कर साग पूरी और खीर प्रेम समेत तुम्हें पधवाए, तीर्थ हूँ और मंदिर में बार अनेक धरे और उठाए, सत्य कहूँ श्री शालिग्राम जो दास के काम में आज वो प्रसन्न हो गया। शालिग्राम से प्रसन्न हो गया, मैंने इतना स्नान कराया शालिग्राम, मैं मंदिर गया तुझे ले करके 56 भोग लगाया, लेकिन दास के काम में आज ही आए, आज मैंने कुत्ते को मारा और कुत्ते ने छोड़ दिया पोटली, क्योंकि भगत तो था। तो शालिग्राम भगवान ने सोचा इतना तो कर देता है, इतना इसकी इच्छा है, इतना ही कर दूं। तो ऐसे भगत होते हैं और भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जैसे हमारी भाव है वैसे भगवान है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, अंबे पार्वती संगे, माता पार्वती काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे।
हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो करो की भोले शंकर की आरती करो शंकर की
जले कर्णं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं च हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जयेन जियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो